हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड बुलियन लॉजिक। ठीक है, आज सेकंड पार्ट है इसका। चलिए, अब वॉइस मेरी आ रही बेटा, ऑडिबल है? यस सर। ठीक है बेटा, चलो। लॉजिक गेट्स, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? लॉजिक, अ गेट इज अ सर्किट विद वन और मोर इनपुट बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल्स। ठीक है, गेट क्या होते हैं? सर्किट्स होते हैं। सर्किट जैसे आपका ट्रांसफार्मर हो गया, सपोज करो, पीछे से सिग्नल्स आते हैं, आगे ट्रांसफर करता है वो। ठीक है, लेकिन ये सर्किट कैसे सर्किट है कि ये सर्किट इनपुट करते हैं, ठीक है ना, वन और मोर इनपुट सिग्नल्स, इनके अंदर पीछे से सिग्नल्स आते हैं, ठीक है ना, एक से ज्यादा, और ये आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ सिंगल सिग्नल जाता है इसमें से निकल के, आउटपुट सिर्फ वन सिग्नल्स होता है। ठीक है, द गेट आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के गेट बता रहे हैं, फंडामेंटल और ड्राइव। फंडामेंटल क्या है? दीज आर द बेसिक गेट्स विच आर नॉट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अदर गेट्स, मतलब प्री डिफाइंड है पहले से, जैसे इनबिल्ट फंक्शन आते हैं ना, ऐसे ही फंडामेंटल गेट्स हैं, पहले से बने हुए हैं, किसी से ड्राइव नहीं होते ये। और ड्राइव गेट क्या है? दीज गेट्स आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल गेट्स, मीन्स जो आपके गेट ऊपर फंडामेंटल्स हैं उनको कंबाइन करके नया जो गेट बनाते हैं उसे ड्राइव गेट बोलते हैं। इन दोनों के, इनकी हेल्प से, ऊपर की फंडामेंटल गेट की हेल्प से जो बनते हैं। फंडामेंटल गेट्स में क्या क्या कह रहे हैं? एंड और नॉट, एंड है और नॉट है। ठीक है ना, नॉट को इन्वर्टर बोलते हैं, पीछे हमने ऑपरेटर पढ़े थे उसी टाइप से। ड्राइव्ड गेट क्या है? नैंड, नॉर और एक्सॉर। ठीक, चलिए इनको देखते हैं आगे। फंडामेंटल गेट्स, तो सबसे पहले एंड ले रहे हैं, देखो। द गेट हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल्स, इसके अंदर कम से कम दो सिग्नल, मिनिमम टू सिग्नल्स तो इनपुट होंगे, दो से कम सिग्नल नहीं आएंगे इसके अंदर, बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल, एक ही सिग्नल निकलेगा। ये लाइन एंड और दोनों में सेम होगी। ठीक है, दिस गेट प्रोड्यूस आउटपुट वन व्हेन ऑल द इनपुट आर वन, जब इसमें सिग्नल्स पीछे से जो आ रहे हैं सारे सिग्नल अगर वन होंगे तो ही रिजल्ट वन निकलेगा, अदरवाइज रिजल्ट जीरो निकलेगा। ठीक है ना, ऑपरेटर वाला हमने टॉपिक किया था, उसी की तरह से देखो यहाँ पर, ये आपका लास्ट में दोनों में वन है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट वन आया। क्या करना है? साइन करने में 2 मिनट रुकना बेटा। 11th क्लास में आपका सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं? कंप्यूटर 11 साइन 9th का है तो, लेकिन ऊपर नीचे 11 है, 9 तो 11 से लेना ना, 11 का दूंगा मैं, 10th का 12th का साइन कर दो बस। लिख दो, कंप्लीट है सब में, सब सेक्शन लो, मुझे दे दो, मैं लिख देता हूं। लो साइन कर देना, 9th 11 दो ही है ना, 9th का है मेरा, हो गया बस, मेरा तो हो गया। चलिए बेटा, अब यहाँ पर देखो, दो सिग्नल आपके एक्स भी वन है और वाई भी वन है, तो रिजल्ट वन आया, अदरवाइज रिजल्ट क्या है? जीरो है। कितने सेक्शन थे आपके? सारे 11 सारे? हाँ 11 सारे। और ठीक है, और गेट में भी सेम वही है जो आपका क्या था एंड में। थोड़ा सा देखो, दिस गेट हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल, सेम वही एंड में था, बट ओनली आउटपुट वन आउटपुट सिग्नल, सेम। दिस गेट प्रोड्यूस आउटपुट वन व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज वन, यहाँ पर थोड़ा चेंज है। ठीक है ना, इसमें अगर एक भी वन हो गया दोनों में से तो रिजल्ट वन हो जाएगा। ऑपरेटर में पढ़ा था हमने ट्रुथ टेबल के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक वन आ गया तो रिजल्ट वन है, यहाँ भी वन वन है, यहाँ पर दोनों सिग्नल वन हो गए तो रिजल्ट क्या हो गया? वन हो गया। ठीक है, तो जैसे हमारे ऑपरेटर थे सेम यहाँ पर गेट वर्क कर रहा है। ठीक, चलिए। नॉट इन्वर्टर, नॉट गेट क्या कह रहे हैं? हैज ओनली वन, इसके अंदर एक ही सिग्नल आता है, एक ही सिग्नल निकलता है। ठीक है ना, अगर जीरो आ रहा है तो वन निकलेगा और वन आ रहा है तो जीरो निकलेगा, मीन्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, दिस गेट्स ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट गेट बिकॉज इट कॉम्प्लीमेंट्स द इनपुट वैल्यू, जो वैल्यू आती है उसका अपोजिट कर देता है। ठीक है, सेम वही हमारा जो ऑपरेटर्स वाले टॉपिक था। चलिए अब आते हैं ड्राइव्ड गेट। ड्राइव्ड गेट में सबसे पहले नैंड जो गेट है वो नॉट और एंड से मिलके बना हुआ है। नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड, दो गेट से मिलके बना हुआ है। ठीक है,
तो ये जो हमारा ये वर्क कर रहा है ये तो एंड गेट हो गया, और ये जो हमारे पास आगे इसमें बबल लगा हुआ है ये नॉट का काम कर रहा है, ठीक है ना। दो गेट कंबाइन करके इन्होंने क्या बना दिया, ये नैंड गेट बना दिया। एंड ये हो गया और नॉट ये हो गया, नॉट ये, नॉट के लिए बबल लगा रखा है इन्होंने। चलो तो सबसे पहले देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स और वाई अगर एंड से निकलते हैं, अगर हम देखो मैं इसको नीचे दिखाता हूं आपको करके, एक्स वाई सपोज करो एंड से निकाले हमने, तो हमारा क्या हो गया, एक्स डॉट वाई हो गया, एक्स डॉट वाई, ठीक है। और अगर इसको एक्स डॉट वाई को हम किससे निकालते हैं, नॉट से निकालते हैं, एक्स डॉट वाई को नॉट से निकालते हैं, तो क्या बनता है हमारा ये एक्स डॉट वाई का होल बार, एक्स डॉट वाई का होल बार, ठीक है बेटा। तो यहां पर इन्होंने इसको शॉर्ट में कर दिया, दोनों गेट को कंबाइन कर दिया है, तो ये हमारा गेट क्या हो गया, नैंड। और देखो यहां से जो रिजल्ट निकला, रिजल्ट सेम आ रहा है, एक्स डॉट वाई का होल बार, ठीक है। तो दिस गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट। द नैंड गेट हैज two or more input but only one output. It produces output 1 when any of the input is 0. अगर दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो रिजल्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो रिजल्ट 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये देखो गेट दोनों का कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको दिखा भी दिया इंडिविजुअल करके कि कैसे निकला रिजल्ट ये, ठीक है। तो ये नैंड गेट है। नेक्स्ट नॉर गेट, नॉर कॉम्बिनेशन है और एंड नॉट का, तो देखो उसको भी देखते हैं। ये हमारा और ये और से जो सिग्नल निकलेंगे वो फिर नॉट से निकाले हमने, एक्स वाई, एक्स और वाई निकले तो एक्स प्लस वाई हो गया, और अगर नॉट से निकलते हैं तो एक्स प्लस वाई का होल बार हो गया बेटा ये, ठीक है। तो इसको यहां पर कंबाइन करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टेबल देखो क्या कह रहे हैं, द नॉर गेट हैज 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली 1 आउटपुट, इट प्रोड्यूसेस आउटपुट 1 व्हेन ऑल द इनपुट आर 0। सारी अगर 0 आपकी 0 हैं, इनपुट सिग्नल 0 हैं सारे, तो रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, ठीक है ना। 2 मिनट बेटा होल्ड करेंगे जरा, ठीक है। ठीक है मार्क्स, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें कहीं पे, जैसे पढ़ेंगे वैसे ही नंबर आएंगे। क्यों सर? अच्छा फिजिक्स में एब्सेंट था, हाँ एब्सेंट हो गया। अब सेकंड प्री बोर्ड होने हैं, कब से है सर? अभी सुनने में आ रहा है फैब मिड फैब में हो जाएंगे, तो उसके तैयारी रखिए। खैर और बढ़िया करेगा, खैर अभी थोड़ा बच्चों का ये भी था कि सिलेबस की दिक्कत भी थी पिछले ना, कि चल रहा था कि अपना सिलेबस कुछ और चल रहा, पेपर हो गए, तो अब कोई सी ये थोड़ा सा, और बाकी सब ठीक। प्रैक्टिकल्स कब है? हाँ? क्या कह रहे हो सर प्रैक्टिकल्स कब है? प्रैक्टिकल्स की बेटा भी इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन वाले देंगे, जैसे भी होगा ना बता देंगे तुम्हें, ठीक है। ओके सर। चलो बेटा नॉर गेट हो गया हमारा,
फिर इसके बाद हमारे पास आता है एक्सॉर गेट। ठीक है, तो कह रहे हैं एन एक्सॉर गेट recognize only those pairs which have odd numbers of 1, जिनमें odd numbers of 1 आएंगे। ठीक है ना, वहां पर क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या होगा 1 होगा। ठीक है ना, odd numbers of 1, जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं, एक यहाँ पर 2 सिग्नल्स आए, ठीक है ना, तो देखो टेबल दिखाइए, यहाँ पर 1 कितनी बार है 0 टाइम्स है। ठीक है ना, यहाँ पर 1 कितनी बार है 1 टाइम्स है, यहाँ पर 1 कितनी टाइम्स है 1 टाइम्स है, यहाँ पर 1 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है। तो ओड नंबर्स में कौन कौन है, ओड नंबर्स में ये है और ये है, तो इन दोनों का रिजल्ट 1 आ गया, अदरवाइज बाकी का रिजल्ट 0 है। तो एक्सॉर गेट का साइन आपका ये है, और इसको देखो रिप्रेजेंट करने का मेथड ये है। ठीक है, चलिए ड्रॉ द सर्किट फॉर द फॉलोइंग, इसके लिए सर्किट बनाना है, ये हमने पहले भी किए हुए। ठीक है ना, इसको देखते हैं, देखो सर्किट कैसे बनाते हैं। पहले मैं सिंपल आपका टेबल, चलो ये सिंपल देख लेते हैं पहले। देखो अगर हमें सर्किट डायग्राम बनाना है ए डैश प्लस बी डैश या ए बार प्लस बी बार के लिए, तो देखो सबसे पहले ए सिग्नल, इस सिग्नल को हमने निकाला किससे, नॉट से, तो जैसे ही नॉट से निकला ये ए बार हो गया, हमें एक टर्म मिल गई। फिर बी को हमने नॉट से निकाला तो बी बार हो गया, दूसरी टर्म मिल गई हमें। इन दोनों को हमने किससे निकाला, प्लस मतलब और से। ठीक है, तो ये और का साइन है, थोड़ा सा बुक से लिया हुआ मैंने, बुक में थोड़ा फिगर सही से नहीं बनी हुई थी, ये तो और है, ये जब अपने आप बनाएंगे थोड़ा सा सही से बनाएंगे ये। ठीक, तो ये ए बार और बी बार और से निकलेंगे, और गेट से, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ऐसे ही आपके पास देखो, इसको भी छोड़ो, इसको देखते हैं। देखो अब यहां पर आपके पास टर्म्स देखते हैं, पहले देखो हमारे पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये है। ठीक है, तो पहले ये टर्म इनके लिए बनाते हैं। पहले देखो, तो x और y किससे निकलेंगे, पहले और से, तो x y को देखो, पहले हमने x और y को किससे निकाला, और से, तो हमारा x प्लस वाई हो गया। फिर सेकंड x प्लस वाई बार, तो इसका मतलब x तो एज इट इज है, y को हम किससे निकाल रहे हैं, नॉट से, तो y को जब नॉट से निकाला हमने तो क्या बन गया y बार। तो ये x और y बार जब और से निकले तो x प्लस वाई बार। अब यहाँ पे x निकलेगा नॉट से, देखो x नॉट से निकला x बार हो गया, y एज इट इज आ रहा है, दोनों अगर और से निकलेंगे तो x बार प्लस y हो गया। अब तीनों टर्म बन गई, तीनों टर्म के बीच में डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब मींस क्या है, एंड, डॉट का मींस क्या है, एंड, तो मींस ये तीनों सिग्नल्स जो है हमारे किससे पास होंगे, एंड से, एंड गेट से। तो देखो फर्स्ट सिग्नल ये है आपका, सेकंड सिग्नल, देन थर्ड सिग्नल। ठीक है, इन तीनों को हम किससे निकाल रहे हैं, एंड से। ठीक, तो इन तीनों के बीच में क्या लग गया, डॉट लग गया आपका। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा, ये हमने कल किया था आपका, देखो बाइनरी में हमारी 2 डिजिट्स हैं 0 1, इसका बेस क्या होता है 2 होता है। ठीक है, ऑक्टल में 8 डिजिट्स यूज करते हैं हम 0 to 7, इसका बेस 8 है। डेसिमल का बेस क्या है 10, इसमें 0 से लेके 9 तक के डिजिट को यूज करते हैं। और हेक्साडेसिमल में 16, तो यहाँ पर 0 to 9 तो हमारी डिजिट्स होती हैं, और 10 की पोजीशन पे ए लेते हैं, फिर बी सी डी ई एफ। ठीक, चलिए देखो ये टेबल देख लीजिए, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। सबसे पहले हेक्साडेसिमल की बनाते हैं। देखो हेक्साडेसिमल में हमने नंबर लिखे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की जगह पे हमने लिखा है यहाँ पर A, 11 को लिखा हमने B, C लिखा हमने 12, 13 को लिखा D, 14 को लिखा E और 15 को लिखा F। तो टोटल इसमें हमारे पास क्या 16 डिजिट्स आ गए। 16 डिजिट मतलब 9 तक डिजिट्स हैं, फिर उसके बाद अल्फाबेट में E to F। ठीक है, अब अगर हम ऑक्टल देखें तो ऑक्टल हमारे पास क्या आता है, 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स आते हैं ऑक्टल में। ठीक है, इसके अंदर 8 नहीं होता, 9 नहीं होता। फिर इसके बाद देखो कॉम्बिनेशन बना दिया इन्होंने, अभी इसको
अभी छोड़ दो इसको, अभी 0 से लेके 7 तक देखो बस, ठीक है। अब हमें बाइनरी में बाइनरी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखो बाइनरी कॉम्बिनेशन के आपके पास 16 है यहाँ पर, तो हमें 16 तक लेके जाना है। 16 तो हमें यहाँ पर क्या होता है आपके पास 2 बेस 2 की पावर 4 मीन्स हम टोटल क्या करेंगे 4 कॉलम्स बनाएंगे इसमें, ठीक है ना। 4 कॉलम्स लेंगे इसमें। देखो आपके पास 16 हेक्साडेसिमल कितने टोटल 16, तो ये इसको भी 16 तक लेके जाते हैं हम, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटीज कैसे निकालते हैं, देखो उसमें पॉसिबिलिटीज मीन्स बाइनरी ये पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका अगर 0 है हेक्साडेसिमल तो उसकी पॉसिबिलिटी बाइनरी में अगर दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे उसको। ऐसे ही आपका अगर हेक्साडेसिमल 1 है तो उसे बाइनरी में क्या शो करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मेथड करते हैं, देखो सबसे स्टार्टिंग में हम सबसे राइट साइड की डिजिट पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये टोटल 16 हो गए हमारे पास। फिर सेकंड डिजिट, सेकंड लास्ट डिजिट, ठीक है। तो सेकंड लास्ट डिजिट में क्या करते हैं हम 2 zeros देन 2 1, ठीक है। 2 zeros 2 1, ठीक है। फिर 2 zeros 2 1 2 zeros 2 1 2 0 2 1। फिर नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट इसके लेफ्ट साइड में जो आएगा आपका 4 zeros 4 1 4 0 4 1 4 0 4 1। फिर इसके बाद जो आएगा आपके पास 8 zeros 8 1 8 zeros 8 1, ठीक है। तो ये हम बाइनरी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। बाइनरी कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में हम 4 का ग्रुप बनाते हैं, 4 का ग्रुप, ठीक है। ये 4 जैसे ऑक्टेल में क्या करते हैं 3 का ग्रुप बनाते हैं हम, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल में 4 का, ऑक्टेल में हम बनाते हैं 3 का ग्रुप, ठीक है। अब कैसे ग्रुप बनाएंगे ये देखते हैं, देखो आगे ये टेबल क्रिएट सबको क्लियर होगी देखो, ठीक है। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं बाइनरी। बाइनरी में आपके पास हम मैक्सिमम देखते 4 डिजिट्स लेते हैं, तो 4 डिजिट लेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मीन 16, तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो हम क्या करते हैं सबसे लास्ट में 0 1 0 1 0 1 0 1, ये हम कंटिन्यू लिखते चले जाएंगे 16 टाइम्स। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे 0 0 1 1 0 0 1 1, ये भी सेम 16 टाइम। फिर इसके बाद लिखते हैं 4 zeros और 4 1। फिर इसके बाद लिखते हैं 8 zeros और 8 1, 8 zeros और 8 1, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी के लिए हमें एक कॉलम मिल जाता है, ठीक है। ऑक्टेल में तो आपके पास पता ही आपको 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 के बाद 8 नहीं आता, 9 नहीं आता। अगर कंटिन्यू करना चाहो इसको तो हम 7 के बाद फिर कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो 7 के बाद 10 आएगा, 1 और 0, देखो 1 और 0 आ रहे हैं इसमें। फिर 11 12 13, ठीक है। तो कोई ऐसी डिजिट ना हो कि जो इसके अंदर नहीं आ रही, उसको नहीं लेंगे। फिर यहाँ से हम कहाँ तक लेंगे 17 तक, फिर 18 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, फिर 20 आ सकता है, ठीक है। चलो हेक्साडेसिमल में तो क्लियर ही हमें 0 1 से लेके हम क्या करते हैं 9 तक, उसके बाद ABCD चलता है और F तक, ठीक। चलो अब देखते हैं इसको करते कैसे सॉल्व। देखो अगर क्वेश्चन ये दिया हमें कि 57 ऑक्टेल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें बाइनरी में, ऑक्टेल को किसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी ले रहे हैं बेस। देखो तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो क्या दिया इन्होंने 5 और 7, 5 और 7। तो अब देखते हैं 7 के लिए टेबल में देखते हैं क्या यार, 5 के लिए टेबल में देखते हैं क्या है। चलो चलते हैं, देखो 5 और 7, तो देखो ऑक्टेल में 5 ये आया हमारा, ठीक है। और यहां से बाइनरी देखेंगे, बाइनरी में हम मैंने बताया था आपको जो आपकी राइट साइड में 3 डिजिट्स होंगी, 3 डिजिट लेंगे ऑक्टेल के लिए। ये जो लेफ्ट साइड में 0 है इसको इग्नोर कर देंगे,
तो यहाँ पर देखो 101 आ रहा है 5 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के लिए क्या आ रहा है 101। चलो 7 देखते हैं। 7 के लिए क्या आएगा 111, 7 के लिए 111। तो ये हमारा जो है, अगर ये हमारा क्या है ऑक्टेल में है, तो इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा 10111, ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो गया, ठीक है। चलिए अब यही पॉइंट हमारा क्या है, सपोज करो हेक्साडेसिमल में है 57, अगर हमारा हेक्साडेसिमल में है 16, तो हेक्साडेसिमल में देखते हैं। देखो हेक्साडेसिमल में देखो 5 ये हमारा, हेक्साडेसिमल में 5। तो इस 5 के लिए देखो, अब यहाँ पर हेक्सा के लिए 4 डिजिट्स लेते हैं, तो हेक्सा के लिए आएगा 0101 5 के लिए, तो 0101। 7 के लिए आएगा 0 और 111, 0 और 111। तो देखो इसका हो गया 0101 0111, ये हो गया बाइनरी कन्वर्जन इसका, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्टार्टिंग की 0 को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर कोई 0 है तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो 101 0111, ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन, ठीक। चलिए एक और देखते हैं, 2AC देखते हैं। 2 के टेबल के अंदर क्या है देखिए, डबल 010। ए के लिए देखते हैं, तो ए के लिए क्या है 1010। सी के लिए देखते हैं 1100। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, आप देखो मैंने बताया था ये सबसे 0010 आ रहा है, तो 0010, फिर आया 1010, फिर आया 11 और 00, और ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, ठीक है। ये 2 zeros अगर हम हटा भी देते हैं यहाँ से, ये दोनों 0 खत्म कर देते हैं, तब भी ठीक है। ये अगर इनको नहीं भी लिखते तो भी ठीक है, ठीक। तो ये था हमारा ऑक्टेल से अगर बाइनरी में डायरेक्ट कर रहे हैं, या फिर हेक्साडेसिमल से डायरेक्ट बाइनरी में कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब इसका रिवर्स देखते हैं। अगर हमें बाइनरी दिया है और उसे ऑक्टेल में करना है, जैसे 11010, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं हम, बाइनरी से जब कन्वर्ट करते हैं, अगर ऑक्टेल में कर रहे हैं तो 3-3 का पेयर बनाएंगे, 3-3 के पेयर्स, ठीक है। और अगर हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं तो 4-4 के पेयर्स बनाते हैं, और पेयर्स बनाते हैं राइट साइड से, ठीक है। जैसे देखो यहाँ से ये आपका एक पेयर बन गया 3 का ये, और एक पेयर बन गया ये, यहाँ पे 2 ही आए तो इसके आगे एक 0 अपने आप ऐड कर देंगे हम, ठीक। तो अब देखो 01110, देखो 011 आपका ये है 011, ये किसकी वैल्यू है 3, और 010 है 2,
010 है 2 की वैल्यू। देखो 3 डिजिट, 3 डिजिट देखेंगे इसमें सिर्फ, क्योंकि ऑक्टल है। तो ये हो गया 2। तो ये हमारा आ गया इसका 32 इसमें कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में। यही अगर हमारे पास सपोज करो 110 ये हमें सपोज करो बाइनरी में इसको कन्वर्ट करने में किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में बनाते हैं ग्रुप हम, 4 का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप बनाइए 2 3 4, ये एक ग्रुप बन गया हमारा। ठीक है, फिर इसका सिंगल बचा, इस सिंगल के साथ में स्टार्टिंग में 4 जीरोस लगा दो। अच्छा, आयुष नोटियाल 1A, ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इस 0 के साथ में स्टार्टिंग में क्या कर देंगे, 3 जीरोस ऐड कर देंगे 1 के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 लगाएं कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 1 और 1010 का देखते हैं क्या है। एक तो 1 001, देखो 0001 की वैल्यू क्या है 1, चलो ये तो क्लियर हो गया। और फिर 1010 है, तो 1010 हमारा ये है, देखो 101 की वैल्यू देखें हेक्साडेसिमल में क्या है, A। आयुष ने बिल्कुल ठीक बताया था, क्या है हमारे पास, तो 1A ये हमारा कन्वर्ट हो गया 16 हेक्साडेसिमल। 1A, ये ऊपर लाइन कुछ नहीं है, 1A है ये। ठीक है ना, 1A। ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? दीपक, दीपांशी, मेघा, निशु, वंश, आयुष, अक्षिता, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। चलो, नो डाउट, चलो ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक चैप्टर कंप्लीट है, डाटा रिप्रेजेंटेशन वाला। ठीक है,